नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। यूपी के बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश तेज कर दी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर आतंकी हमले के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। के पहलगाम आतंकी हमले के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तानियों के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर एक्शन तेज हो चला है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और साथ ही साथ अवैध निर्माण भी ढाया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई पर्यटक मारे गए थे। इस आतंकी घटना के बाद देशवासियों का गुस्सा चरम पर है। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया था कि सभी पाकिस्तानियों को ढूंढकर उन्हें वापस भेजा जाए। इस मामले में योगी सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को ढूंढकर वापस भिजवाया। अब इसके बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर एक्शन तेज हो चला है। योगी सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। नेपाल बॉर्डर पर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी तलाश तेज कर दी गई है। साफ तौर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि एलआईयू और एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव रहे। जहां भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिलते हैं उन्हें ढूंढा जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ बहराइच, नेपाल, गोंडा, श्रावस्ती जैसी सीमाओं पर जो भारत के नज़दीक, जो नेपाल के नज़दीकी सीमा पर हैं, वहां भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दर्जनों अवैध निर्माण हटवाया गया। बुलडोजर का एक्शन जारी है। फिलहाल जिस तरह से योगी सरकार अब आतंकवादी घटना के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, पाकिस्तानियों के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर एक्शन तेज कर दिया है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं कानपुर में सड़क पर उतरकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। में हुई आतंकी घटना के बाद चाहे इस तरफ पूरा देश आक्रोशित नजर आ रहा है और मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो आज कानपुर देहात में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भी कैंडल मार्च निकाला और इसके बाद उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे और जरूरत अगर पड़ती है तो किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर जवानों के साथ पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों ने कायराना हरकत की है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और देश का किसान भी फौजियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने में पीछे नहीं रहेगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। अगली खबर का रुख करते हैं। इटावा के चौबिया इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है मामला, ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता वंदना यादव। से मिलने जा रहे प्रेमी की प्रेमिका मारकर कर दी हत्या। खबर जनपद इटावा से है, जहां चौबिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा हेलू गांव में प्रेमिका के पिता ने प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात करीब 11 बजे की घटना है, जहां पर घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ते समय लवकुश पाल नामक व्यक्ति के अनिल यादव, जो कि प्रेमिका का पिता है, उसने गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं पर बताया जा रहा है कि जो लवकुश है वो अजीतमल औरैया निवासी है। यहाँ खेड़ा हेलू गांव में अपने जीजा के यहाँ पर रहने के लिए आया था, तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने हत्या आरोपी अनिल यादव को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पर इटावा पुलिस द्वारा बताया गया है कि अनिल यादव द्वारा लवकुश पाल को संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया गया था, जिससे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। अन्य तथ्यों पर जांच की जा रही है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव।
और अब कानपुर का रुख करते हैं, जहां एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। धुएं का गुबार देख इलाके में दहशत में लोग आ गए। आग लगने का वजह अभी तक सामने नहीं आई है और क्या कुछ स्थिति रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। रनिया रायपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी संदिग्ध परिस्थितियों में आग का गुबार देखकर लोगों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, पूरा मामला रनिया रायपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां पर बनी जेएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और आग का गुबार देख क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। फैक्ट्री में मजदूरों ने भी उनका साथ दिया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री की आग को रोका जा सका और उस पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री मालिकान की अगर माने तो उन्होंने एनओसी उनके पास नहीं है और लगातार ये 6 वर्षों से फैक्ट्री संचालित थी। वहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी इस पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि अग्निशमन विभाग के रहमो करम से लगातार कानपुर क्षेत्र में 400 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना एनओसी के संचालित है और कई बार उनमें आग की घटनाएं हो चुकी है। बीते कुछ महीनों पहले ऐसे ही एक गद्दा फैक्ट्री में आग की घटना हुई थी, जिसमें 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो कानपुर देहात के मजदूर यूं ही आग की घटनाओं में अपनी जान गंवाते रहेंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला। और खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां 20 लाख से ज्यादा की चोरी से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस बल मौके पर पहुंचकर चोरी की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। क्या कुछ है पुलिस का कहना, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां चोरों ने लंदन में नौकरी करने वाले एक युवक के घर को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें, कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव छजूपुर में चोरों ने मकान को निशाना बनाया है और वहां 20 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, घर के सभी सदस्य रात में सो रहे थे, तभी देर रात चोरों ने घर में दस्तक दी। खिड़की को तोड़कर चोरों ने घर में एंट्री की और उसके बाद घर में सो रहे लोगों के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और घर में रखे 1 लाख रुपए की नकदी, 15 तोले सोना, 1.5 किलो चांदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। साथ ही आपको बता दें, चोरों ने कैश नकदी के साथ आभूषणों की तो चोरी की ही है और घर में रखे हुए 20 किलो घी को भी चोर अपने साथ ले गए हैं। वहीं जब सुबह परिजन उठे तो उन्होंने घर में चोरी की घटना को देखा, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए हैं। वहीं 20 लाख से ज्यादा की चोरी होने के बाद ग्रामीणों में भी हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में कपूरपुर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चोरों ने छजूपुर गाँव में बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। 20 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की गई है। आपको बता दें, इस तरीके की चोरी की घटना को पासू बुलंदशहर जनपद के पासू क्षेत्र में भी अंजाम दिया गया था, जहां चोरों ने 45 लाख की चोरी की थी और वहां से भी घी को साथ ले गए थे। करीब 10 किलो घी को भी चोर वहां से साथ ले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये चोरों का एक नया गिरोह आया है, जो नकदी और आभूषणों के साथ घर में रखे घी को भी चुरा कर ले जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस इस शातिर चोर गैंग को कब तक पकड़ पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और पीलीभीत की तहसील पूरनपुर पंडित राजेंद्र स्मारक मेडिकेयर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या था कार्यक्रम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। जैसे वहीं पूरनपुर की अगर बात करें तो पूरनपुर में अखिल भारतीय महासंगठन के द्वारा, जिसके संस्थापक हैं अमित मिश्रा के द्वारा, जो है कि निजी होटल में एकजुट होकर के ब्राह्मणों को एकत्र किया और जिसके बाद में भगवान परशुराम के बारे में जानकारी दी और उनके बारे में बताया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विजय चेयरमैन गोला के हैं, जो गोला गोरखनाथ के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी जनता को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज को एकजुट होने के लिए कहा कि क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के लिए अधिकतर मुसीबत ये बनती चली जा रही है, क्योंकि जातियों में बढ़ते चले जा रहे हैं और सभी जातियों को लेकर करके कहा है कि चलें ब्राह्मण लोग, क्योंकि आज कोई निर्धन ब्राह्मण है, कोई मतलब गरीब ब्राह्मण है, तो उसकी अधिकतर मदद करें, या जैसे कि शादियाँ होती, विवाह होते हैं, उनमें अधिकतर मदद करें, क्योंकि ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मणों के लिए हाथ पकड़ करके चले, जिसके चलते ये सब बातें कहते हुए और कहा गया है कि जैसे पहलगाम में घटना हुई उसकी काफ़ी निंदा की है और जो जिन लोगों की मृत्यु है उन लोगों की श्रद्धांजलि देते हुए सभा को समाप्त किया गया। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, कैमरामैन के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एक और योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं हापुड़ में एंटी करप्शन की टीम ने ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। क्या कुछ कार्रवाई की है एंटी करप्शन टीम ने, बता रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर।
कि बीएसए ऑफिस में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार का खुलासा जो बीएसए विभाग में फैला हुआ है तब हुआ है जब एंटी करप्शन की टीम ने बीएसए ऑफिस में तैनात 2 बाबुओं को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बीएसए ऑफिस में तैनात 2 बाबू एक स्कूल संचालक से 70,000 की रिश्वत ले रहे थे, तभी एंटी करप्शन की टीम ने दोनों को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक से उसके स्कूल की मान्यता को रिन्यू कराने के नाम पर ये दोनों बाबू रिश्वत मांग रहे थे और रिश्वत न देने के लिए धमकी दी जा रही थी कि अगर रिश्वत नहीं दी जाएगी तो स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पीड़ित ने एंटी करप्शन विभाग में संपर्क किया और आज 20 सदस्यों की टीम हापुड़ पहुंची थी और जब बीएसए में तैनात दोनों बाबुओं ने स्कूल संचालक से 70,000 की रिश्वत ली, तभी एंटी करप्शन की टीम ने दोनों को दबोच लिया। फिलहाल दोनों बाबुओं को हिरासत में लेकर हापुड़ थाना देहात लाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि हापुड़ के बीएसए ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम पर है और ना जाने ऐसे कितने स्कूल संचालक होंगे जिनसे अब तक ये बाबू रिश्वत लेकर डगा चुके होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों बाबुओं के साथ कोई अन्य कर्मचारी भी तो नहीं है जो रिश्वत कांड में शामिल है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और बलौदा बाजार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां शासकीय धान खरीद केंद्र से 8 लाख का धान गायब हो गया है, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाया है, बता रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। के द्वारा किसानों का धान खरीदी की जाती है प्राथमिक सोसाइटी के माध्यम से। आज संयुक्त जिला राज्य शासन की टीम ने जारा गांव में आज छापा मारा। छापा मारने के बाद वहां पर लगभग 8.5 लाख रुपए का धान फड़ से कम पाया गया। कम पाया करने के बाद उस वहाँ के फड़ के जो प्रभारी थे परशुराम साहू को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर किसानों की धान सरकार खरीदी करती है। एक प्राथमिक साख सोसाइटी के माध्यम से, किसानों की सोसाइटी होती है, उसके माध्यम से धान की खरीदी की जाती है और धान की खरीदी करने के बाद वहाँ पर धान फोड़ होता है। उसके बाद उसको कस्टम मिलिंग की जाती है। कस्टम मिलिंग करने के बाद वो जो चावल जो होता है वो गरीबों को पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जाता है। ये बड़ी मात्रा में धान की खरीदी की जाती है किसानों से। वो करने के बाद जब सोसाइटी राज्य शासन की उड़नदस्ता की जो टीम सब जी गई यहाँ पर जारा सोसाइटी में, तो वहाँ पर पता चला 8.5 लाख रुपए का धान कम था। आवक जावक जो जहाँ वाहन को देखा गया तो वहाँ भी इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिलने के बाद आज पलारी थाने में उसकी एफआईआर दर्ज की गई, जहाँ पर फड़ के जो प्रभारी थे परशुराम को गिरफ्तार किया गया और 2 जो प्रबंधक है और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक साहू को भी पुलिस खोज रही है। जहाँ पर हेरा फेरी का मामला सामने आया, पहली बार है ऐसी। वहाँ पर कई सोसाइटी मैंने 78 सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पर इसी प्रकार का धान सरकारी धान खरीदी करती है और बड़ी मात्रा में इस प्रकार के धान की अफरा तफरी की वहाँ के जो फड़ प्रभारी द्वारा की जाती है, जिसको सरकार आज उड़नदस्ता के माध्यम से जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, आज परदेशी राम कोमल संयुक्त सचिव जो आज आने के बाद सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश देंगे। राज्य शासन की मंशा है कि जितने भी जो फड़ में जो धान सरकारी धान पड़े उसके तत्काल कस्टम मिलिंग किया जाए और जो भी सुखद मापदंड के बाद जितने भी कम होता है उनके जो भी प्रभारी है उनके बाद सख्त कार्रवाई करके सरकारी धान को तत्काल वापस ले जाए, ताकि ऐसी गलती को दोबारा को ना करें। निश्चित ही कि सरकार के द्वारा जो बड़ी मात्रा में जो धान खरीदी की जाती है और बड़ी मात्रा में चोरी होती है उसको रोकने के लिए जो सरकार ने सख्त कदम उठाया वो निश्चित ही सही है। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं इंडिया वॉइस के लिए और आगरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुलफाम हत्याकांड का खुलासा किया है। आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में डीसीपी अली अब्बास के नेतृत्व में यह ऑपरेशन पूरा किया गया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी जीशान अहमद। आगरा पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया। दरअसल आपको बता दें, 23 तारीख को गुलफाम नाम के व्यक्ति की रेस्टोरेंट में हत्या कर दी थी। 3 व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। गोरक्षा दल के 2 व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया और उन्होंने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और इस मामले को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उस वीडियो का खंडन किया था। गोरक्षा दल का कोई संगठन आगरा में एक्टिव नहीं है। पुलिस लगातार इस हत्याकांड को
हत्याकांड के खुलासे के लिए लगी थी, कई टीमें इस खुलासे के लिए लगी थी। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। 2 व्यक्तियों को आगरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, दोनों का उपचार चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर शहर का सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से वीडियो वायरल किया था, आगरा पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए कई आरोप सरकार पर लगाए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सांसद रामजी लाल सुमन और हरीश मिश्रा के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है। जातीय सत्ता है तो सब फार्मूला माफ है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वाराणसी के हरीश मिश्रा मामले को लेकर कहा कि जहां एक तरफ हरीश मिश्रा पर प्राणघातक हमला हुआ, उन्हें जेल भेजा गया और उन्हें जेल से निकालने के लिए कई दिनों तक कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया गया और 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि अगर सत्ता सजाती है, लोग अपराध कर रहे हैं, उन पर कोई भी फार्मूला नहीं अपनाया जाता है। और वहीं जब विपक्ष के नेता सही बातें उठाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल भी भेजा जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अन्याय राज कायम है। तंज कसते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ फार्मूला है, हाथा नहीं भाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन के मामले को लेकर कहा कि अगर आरोपी सत्ता सजाती है तो यह सब फार्मूला नहीं अपनाया जाता है। फिलहाल 27 के रण के पहले जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर, ऐसे में 27 का सियासी रण बेहद दिलचस्प होगा। और सवाल यह है कि क्या ऐसे बयानों से समाजवादी पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और खबर बालोदा बाजार से है, जहां पुलिस की कार्रवाई को देखकर घर के लोग भाग गए। लेकिन क्यों, क्या की पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। पुलिस ने चांदन गांव में 80 लीटर शराब बनाते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। उसके पास बड़ी मात्रा में पास था, जो महुआ का पास होता है, जैसे महुआ की शराब बनाई जाती है, उसको जब्त बनाया गया। साथ में उसके पास 9 सिलेंडर है, 10 गंजी है तथा बनाने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को जो शराब बनाने के जो काम आते हैं और उसको समझ जब्त किया गया। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले का जो चांदन गाँव है, राजादेवी गाँव में बहुत ही इंटीरियर गाँव जंगल है, जहाँ पर महुआ की शराब घर घर बनाई जाती है। और ऐसी गाँव वालों की शिकायत पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि महुआ की शराब इतनी नुकसानदायक होती है और बहुत जहरीली होती है, तेज होती है कि आम लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि ज़्यादा पीने के बाद जैसे जहर हो जाने के बाद कई लोग की यहाँ मौत भी हो चुकी है। आपको बता, इसी बात को लेकर पुलिस ने छापामार कार्रवाई के चांदन में एक महिला को गिरफ्तार किया गया और वहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके पास से जो महुआ की शराब बना रही थी, बनाने के बाद पास को भी नष्ट किया गया। और उसके बाद इसके धारा 34(2) आबकारी एक्ट और धारा 6 और 7 जो गैर कानूनी तरीके से घर में किसी भी शराब का निर्माण करना बहुत ही गैर कानूनी काम है, जिसका कोई मापदंड नहीं होता। उसी बात को लंबी धारा लगाकर उसके आज न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। आपको बता दें, बलौदाबाजार में लगातार पुलिस के द्वारा ये अवैध शराब
का जो धंधा गांव गांव में जो चल रहा है उसके खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान के तहत यहाँ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हैं। निश्चित है कि पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी कार्रवाई करने से इसी जो जहरीली शराब बनाने वाले के हौसले पस्त होंगे और लोग जो जहरीली शराब पीते हैं उनसे उनकी जो अकाल मौत हो जाती है वो बचेगी। ये निश्चित ही पुलिस की अच्छी कार्रवाई है, जिसको नीचे आने वाले परिणामों से मैं इंडिया वाइज के लिए मुरादाबाद से प्रदीप। और प्रयागराज में जमीन का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोई किसी भी हद तक चला जा रहा है, जहां कार पर बम से हमला हो गया। कैसे बड़ा विवाद, बता रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। इलाके में एक गाड़ी पर बमों से हमला करने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसका सीसीटीवी सामने आया था। उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। एसओजी और पुलिस टीम ने जब इस पर तहकीकात शुरू की सीसीटीवी के जरिए से, तो उन चीज़ों को खंगालना शुरू किया, तो घटना का खुलासा जिस तरह से हो उसमें तो चौंकाने वाले रहा। दरअसल जिन लोगों ने हमला किया था उनका ज़मीन का विवाद चल रहा था और ज़मीन के विवाद में ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। बाकायदा गाड़ी पर बम से हमला किया गया था। पुलिस ने जब सीसीटीवी और तमाम जो हालात थे उसको जांचने परखने के बाद जिन लोगों पर उन्हें संदेह उनको पुलिस ने उठाया, तो बाद में पता चला कि ये लोग आपस में जानने वाले थे और ज़मीन के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस हालांकि गाड़ी और असलाहों के साथ उन लोगों को अब गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था उससे ज़रूर सनसनी फैली थी, लेकिन अब जब पुलिस ने इसका खुलासा किया है तो प्रयागराज पुलिस ने राहत की सांस ली है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। और इसी के साथ फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।